السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 30 سورۃ النازیات کی آیات نمبر 1 تا 26 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والنازعات غرقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبع الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ قلوب یومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وأسوى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: سورۃ النازیات مکی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 46 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں اور نرمی سے بند کھولیں اور آسانی سے پیریں، پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں، پھر کام کی تدبیر کریں کہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا
जिस दिन थर थराएगी थर थराने वाली, उसके पीछे आएगी पीछे आने वाली। कितने दिन कितने दिल उस दिन धड़कते होंगे, आंख ऊपर ना उठा सकेंगे। काफिर कहते हैं, क्या हम फिर उल्टे पांव पलटेंगे, क्या हम जब गली हड्डियां हो जाएंगी। बोले यूं तो ये पलटना तो निरा नुकसान है, तो वो नहीं मगर एक झिड़की, जभी वो खुले मैदान में आ पड़े होंगे। क्या तुम्हें मूसा की खबर आई, जब उसे उसके रब ने पाक जंगल तुवा में निदा फरमाई कि फिरौन के पास जा। उसने सर उठाया, उससे कह, क्या तुझे रगबत उस तरफ है कि सुथरा हो, और तुझे तेरे रब की तरफ राह बताऊं कि तू डरे। फिर मूसा ने उसे बहुत बड़ी निशानी दिखाई, उस पर उसने जुटलाया और नाफरमानी की, फिर पीठ दी, अपनी कोशिश में लगा तो लोगों को जमा किया, फिर पुकारा, फिर बोला मैं तुम्हारा सबसे ऊंचा रब हूं। तो अल्लाह ने उसे दुनिया और आखिरत दोनों के अजाब में पकड़ा। बेशक उसमें सीख मिलता है उसे जो डरे। मोज़े नारीन, यहाँ तक इसका तर्जुमा इख्तिताम पजीर हुआ। अब इसकी तफसीर तसलसल से। तफसीर सूरा वन्नाज़ियात मक्किया है। इसमें 2 रकू, 46 आयतें, 197 कलमे, 753 हर्फ हैं। यानी उन फरिश्तों की, काफरों की, यानी मोमिनीन की जानें नरमी के साथ कब्ज करें जिस्म के अंदर, या आसमानों ज़मीन के दरमियान मोमिनीन की रूहें लेकर अपनी खिदमत पर जिस्म जिसके मामूर हैं। यानी उमूर दुनियाविया यानी उमूर दुनियाविया के इंतज़ाम जो उनसे मुतल्लिक हैं, उनके सर अंजाम करें। ये कसम उस पर है, ज़मीन और पहाड़ और हर चीज़ नुफ़क़े ऊला से इज़्तिराब में आ जाएगी और तमाम खल्क मर जाएगी। यानी नुफ़क़े सानिया होगा जिससे हर शय बेइज़्ने इलाही जिंदा कर दी जाएगी। उन दोनों नुफ़क़ों के दरमियान 40 साल का फासला होगा। उस दिन की हौल और वहशत से ये हाल कुफार का होगा जो मरने के बाद उठने के मुनकिर हैं। जब उनसे कहा जाता है कि तुम मरने के बाद उठाए जाओगे, तो यानी मौत के बाद फिर जिंदगी की तरफ वापस किए जाएंगे। रेजा रेजा बिखरी हुई फिर भी जिंदा किए जाएंगे। यानी अगर मौत के बाद जिंदा किया जाना सही है और हम मरने के बाद उठाए गए, तो उसमें हमारा बड़ा नुकसान है, क्योंकि हम दुनिया में उसकी तकजीब करते रहे। ये मकूला उनका बतरीके इस्तेदा था। उस पर उन्हें बताया गया कि तुम मरने के बाद जिंदा किए जाने को ये ना समझो कि अल्लाह ताला के लिए कुछ दुश्वार है, क्योंकि कादर बरहक पर कुछ भी दुश्वार नहीं। नुफ़क़े अखीरा जिससे सब जमा कर लिए जाएंगे, और जब नुफ़क़े अखीरा होगा जिंदा होकर, ये खिताब है सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब कौम का तकजीब करना आपको शाक और नागवार गुजरा, तो अल्लाह ताला ने आपकी तस्कीन के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, जिन्होंने अपनी कौम से बहुत तकलीफ़ें पाई थीं। मुराद ये है कि अम्बिया को ये बातें पेश आती रहती हैं, आप उस पर गमगीन ना हों। जो मुल्क शाम में तूर के करीब है और वो कुफ्र व फसाद में हद से गुजर गया, कुफ्र व शिरक और मासियत व नाफरमानी से, यानी उसकी ज़ात व सिफ़ात की मार्फत की तरफ, उसके अजाब से यद बैज़ा और असा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, यानी ईमान से इराज़ किया, फसाद अंगेज़ी की, यानी जादूगरों को और अपने लश्करों को, यानी मेरे ऊपर और कोई रब नहीं, दुनिया में गर्क किया और आखिरत में दोज़ख में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल से उसके बाद मुनकरीन बास को अताब फरमाया जाता है। यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल से उसके बाद मुनकरीन बास को अताब फरमाया जाता है। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज तक यहाँ तिलावत तर्जुमा तफसीर इसके शान नज़ूल इख्तिताम पज़ीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के मुस्तराम मुक़द्दस के सदक़े ज़ुल्फ़ पाक की ज़ात की दुआ करते हैं
کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقشے قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔